वो जब याद आए, बहुत याद आए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अल्लामा इकबाल का ये शेर अगर किसी पर 100% सटीक बैठता है तो वो है मोहम्मद रफी। उनकी आवाज की रूहानियत, गानों में वो कशिश, वो हुनर, वो फन ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। उनके समय में और उनके बाद भी न जाने कितने ही गायकों ने रफी साहब जैसा गाने का प्रयास किया, पर रफी साहब फिर भी नायाब रहे। कोई उन्हें छू तक नहीं पाया। उन्हें दुनिया को अलविदा कहे 40 साल हो गए हैं, पर आज भी वो लोगों के जेहन में उतने ही जिंदा हैं जितने कि आज से 40 साल पहले थे। उनके जीवन के वो आखिरी पल आज भी उनके प्रशंसकों को बरबस याद आते होंगे, और याद आता होगा वो दिन जब भरी बरसात में पानी से भरी सड़कों पर सैकड़ों हजारों लोग रफी साहब को अंतिम विदाई देने पहुंच गए थे। रफी साहब की मृत्यु से इसलिए भी पूरी दुनिया व्यथित हुई क्योंकि इससे बिल्कुल एक हफ्ते पहले 24 जुलाई को एक और महान कलाकार उत्तम कुमार भी दुनिया से रुखसत हो गए थे। एक ही हफ्ते के दौरान दो महान कलाकारों की मृत्यु ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। अपने मृत्यु के पिछली शाम तक भी वो गानों की रिहर्सल और रिकॉर्डिंग में व्यस्त थे। जिन दिनों उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई उसके पहले तक वो कई गानों की तैयारी भी कर रहे थे। निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन, जिनकी पिछली फिल्म हम किसी से कम नहीं ने मोहम्मद रफी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवाया था, उन्हीं की अगली फिल्म जमाने को दिखाना है की रिहर्सल चल रही थी। फिल्म का एक गाना पूछो ना यार क्या हुआ की रिकॉर्डिंग भी हो चुकी थी तथा अन्य 2 गानों की तैयारी भी चल रही थी। ये गाने थे परी हो आसमानी तुम और होगा तुमसे प्यारा कौन। इन दोनों ही गानों की रिहर्सल कुछ दिनों बाद रखी गई थी, पर रफी साहब के आकस्मिक निधन के चलते नासिर हुसैन और इनके बीच का लगभग 25 वर्षों का साथ छूट गया। ये दोनों गानों को बाद में शैलेंद्र सिंह के द्वारा गाया गया था। ऐसे ही कितने गीत जिन्हें मोहम्मद रफी के लिए बनाया गया था वो गा नहीं पाए और उन्हें बाद में अन्य गायकों से गवाया गया। 31 जुलाई की सुबह रफी साहब सोकर उठे, हल्का व्यायाम किया, थोड़ी देर टेनिस भी खेला, फिर कुछ देर अपने पोते के साथ मस्ती की। इसके बाद अपने नियमित रूटीन के अनुसार संगीत का रियाज करके रफी साहब काम पर जाने को तैयार हुए। यहाँ तक तो सब उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था, पर सुबह लगभग 10:30 बजे उनके सीने में हल्की तकलीफ महसूस हुई, लेकिन उन्होंने इसे एसिडिटी समझकर टाल दिया। रमजान का महीना था और उन्होंने रोजे रखे हुए थे, इसलिए उनको लगा कि खाली पेट रहने के कारण एसिडिटी हो गई होगी। यहाँ गौरतलब है कि रफी साहब रोजों के दौरान पानी भी नहीं लेते थे। खैर, अपनी सेहत को दरकिनार करके वो रिकॉर्डिंग पर चले गए। उस दिन उन्होंने दुर्गा पूजा का एक एल्बम रिकॉर्ड की, क्योंकि उनके प्रोड्यूसर खास तौर पर कोलकाता से मिलने आए थे। इसके तुरंत बाद वो फिल्म आसपास के शीर्षक गीत तू मेरे आसपास है दोस्त की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। रिकॉर्डिंग खत्म हुई और मोहम्मद रफी स्टूडियो से बाहर निकले। सामान्यतः रफी साहब स्टूडियो से सबसे आखिर में निकलते थे, पर उस दिन उन्हें अपनी तबीयत थोड़ी नासाज लगी, तो उन्होंने संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से पूछा कि क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। लोगों को आश्चर्य तो जरूर हुआ, पर उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि ये आने वाली त्रासदी का संकेत था। रफी साहब अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि तभी पीछे से फिल्म के निर्देशक जे ओम प्रकाश ने उन्हें आवाज लगाई। रफी साहब ने मुड़कर पूछा, क्या हुआ, क्या मैंने कोई खराब गाया? इस पर ओम प्रकाश जी ने कहा कि नहीं रफी साहब, आपने बहुत खूब गाया है, पर गलती से फिल्म की 4 लाइनें छूट गई है, आपको फिर से आना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के लिए। इस पर रफी साहब ने कहा, बाद में क्यों, अभी कर लेते हैं। रफी साहब वापस भीतर गए और बाकी की लाइनों को रिकॉर्ड करवा के घर को रवाना हुए। ये उनके जीवन का आखिरी रिकॉर्डेड गीत था। रफी साहब जब घर पहुंचे तो उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। वो पसीने से तरबतर थे और उनके नाखून नीले पड़ने लगे थे। रोजे के कारण वो पानी भी नहीं पी सकते थे। जब रफी साहब की पत्नी ने उनकी
ये हालत देखी तो तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। फैमिली डॉक्टर ने उन्हें यह हिदायत दी कि इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए। रफी साहब ने हिम्मत दिखाई और खुद अपने गाड़ी तक चलकर गए थे। जाते जाते उन्होंने अपने परिवार से कहा कि मेरे लिए दुआ करना। ये उनके आखिरी शब्द थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, पर रात 10:25 पर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। यह 31 जुलाई 1980 का दिन था। अगली सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर छपी कि मोहम्मद रफी की मौत। जिसने भी पढ़ा वो रफी साहब के बंगले की ओर दौड़ पड़ा। सिनेमा के इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी शोक सभा किसी ने नहीं देखी थी, जहां पर 10,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। वो भी तब जब इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही थी। लोग छाते लेकर और कई लोग तो बिना छातों के भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। कई जगहों से ये भी खबर आई थी कि उनके कई प्रशंसकों ने उनकी मृत्यु से आहत होकर आत्महत्या कर ली थी। भारतीय सरकार ने 2 दिनों तक का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। मुंबई के कई स्कूलों में अवकाश भी कर दिया गया था। न केवल उनके दोस्त और रिश्तेदार बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उस दिन रफी विला में पहुंच गई थी। सबकी आंखें नम थी। इनमें वो भी लोग शामिल थे जिन्होंने कभी भी रफी साहब के साथ काम नहीं किया था। उनकी अंतिम यात्रा में मौजूद लोगों में राज कपूर, दिलीप कुमार, अशोक कुमार, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, मनोज कुमार से लेकर आर.डी. बर्मन, नौशाद, शंकर, राजेश रोशन, बप्पी लाहिड़ी, नासिर हुसैन आदि शामिल हुए। अचरज तो तब हुआ जब कई दूर दराज के गांवों से भी लोग आने लगे थे। कहा जाता है कि कश्मीर से एक फकीर उनका पता ढूंढते हुए उनके बंगले पर एक दिन पहुंच गया, वो भी उनके मृत्यु के कई महीनों बाद। पूछने पर उसे बताया गया कि रफी साहब का इंतकाल हो गया है। यह सुनकर उस फकीर के मुंह से जो बात निकली उसे सुनकर सब दंग रह गए थे। उस फकीर ने कहा था, ओह, तभी मैं सोचूं कि मेरे पैसे आने बंद क्यों हो गए। दरअसल रफी साहब बहुत सारे गरीबों को पैसे पहुंचाया करते थे, जिसके बारे में खुद उनके परिवार वाले भी वाकिफ नहीं थे। लोग जितने मुरीद उनके गायकी के थे, उतने ही प्रशंसक उनके दरियादिली और मृदुल स्वभाव के भी थे। सच है कि रफी साहब सिर्फ कलाकार नहीं थे, बल्कि इंसान ए कामिल थे और खुदा के द्वारा धरती पर भेजे गए एक ऐसे फरिश्ता थे जिन्होंने इस कायनात को अपनी रूहानी मौसिकी से नवाजा। वो जब याद आए, बहुत याद आए। तो ये थी रफी साहब पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।